Now we will see next type of question, that is integral from 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 cos x into dx. You know very well solutions first step. Okay, अब after that थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, आपकी नज़रों के सामने से इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट को अगर आप नज़रों के सामने से थोड़ा सा आप उसको इमेजिन नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आप इसको इमेजिन नहीं करते हैं तो दिस इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x मीन्स व्हाट, this is in the form of what, integral of 1 upon a plus b cos x into dx। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना, हम जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसमें आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर देख चुके हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाके इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। This type of integral you have to follow this procedure, okay? तो कौन सा प्रोसीजर है देखिएगा ऐसे टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले वहाँ पर आप आंसर में क्या राइट डाउन करेंगे, यानी सोल्यूशन में tan x by 2 इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पर tan x by 2, इसके प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t, ओके। तो ये आपको सोल्यूशन जब होगा सिर्फ फर्स्ट स्टेप में राइट डाउन करना है क्या, tan x by 2 इक्वल टू व्हाट, t। देन आफ्टर दैट इफ द इंटीग्रल कंटेन्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ द इंटीग्रल कंटेन्स sin, so on the place of sin x write 2t upon 1 plus t square, ओके। तो अगर आपके पास sin x होगा तो sin x के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे वहाँ पर 2t upon 1 plus t square। इफ द इंटीग्रल कंटेन्स sin x देन यू हैव टू पुट ओवर देयर sin x इक्वल टू 2t upon 1 plus t square, ओके। तो आप क्या क्या राइट डाउन करेंगे, tan x by 2 इक्वल टू t, फर्स्ट स्टेप में ये राइट डाउन करेंगे, सेकंड में अगर sin x है तो तब आप ये राइट डाउन करेंगे sin x इक्वल टू 2t upon 1 plus t square। If the integral contains cos x, sorry, if the integral contains cos x, देखिएगा यहाँ पर ये इंटीग्रल में अगर आपके पास क्या होगा वहाँ पर cos x होगा तो उसके प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 1 minus t square upon 1 plus t square। सो क्या करेंगे आप, cos x राइट डाउन करेंगे, cos x इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे, 1 minus t square upon 1 plus t square if the integral contains what, cos x, ओके। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, देखिएगा आप वहाँ पर जो आपके पास dx होगा, ओके, तो आप वहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे, dx इक्वल टू 2 upon 1 plus t square into dt, ओके। तो क्या राइट डाउन करेंगे आप वहाँ से, dx इज इक्वल टू 2 upon 1 plus t square into dt, ये राइट डाउन कर लेंगे आप। सो ओके, अब हम फ्लैश बैक में गए तो आपको वहाँ पर समझ आ गया होगा कि हमको यहाँ पर सोल्यूशन की फर्स्ट स्टेप में क्या, सो राइट डाउन इन फर्स्ट स्टेप क्या राइट डाउन करेंगे आप, पुट tan x by 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, t। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करेंगे वहाँ पर, देयरफॉर डालकर किसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे, द वैल्यू ऑफ dx, dx इज इक्वल्स टू, यू विल गेट व्हाट, 2 dt upon what, 1 plus t square and the integral contains what, cos x। so that's why next step में हम क्या राइट डाउन करेंगे, and यही राइट डाउन कर लेते हैं, and cos x equals to what, 1 minus t square upon 1 plus t square। so ये सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, बाय हार्ट लर्न करना है, ओके। 1 minus t square upon 1 plus t square। अब देन आफ्टर दैट देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लीज़ गौर करिएगा इस बात पर कि आपको क्या करना है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में अगर आप, सॉरी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर राइटिंग द सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू चेंज द लिमिट्स, ओके। इंटीग्रल की आपकी जो लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स आपको क्या करना है, चेंज करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो क्या है आपके पास वो यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चेंज द लिमिट्स, ओके। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर, ओके, तो चेंज द लिमिट्स ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल, ओके। तो हम यहाँ पर लिमिट्स चेंज करते हैं, क्यों चेंज करें हैं, बिकॉज दिस लिमिट इज अप्लाइड ऑन x एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप वेरिएबल क्या कर रहे हैं वहाँ पर चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट t। तो दैट्स वाई हमको t पर लिमिट्स आपको कौन से अप्लाई करना है वो आपको चेंज करना पड़ेंगे, ओके। सो लिमिट आपके पास क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ राइट डाउन करेंगे हम when x equal to 0, so t equal to what, तो t equal to what ये कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है पुट, ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर tan x by इक्वल टू t, ये जो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है, इस सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पहले पुट कर देखेंगे। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, t इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ
tan of what? x by 2. x by 2 means what? pi by ये 0 राइट. x इक्वल टू what? 0 0 पुट करना है. पहले हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट है पाई बाय 2, वो हम आफ्टर दैट पुट करेंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 डिवाइडेड बाय what? 2. So 0 divided by 2 you will get what? Tan 0, right? Tan 0 means what? Tan 0 is, the value of tan 0 is 0. ठीक है. देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करोगे? x की वैल्यू आप पुट करोगे पाई बाय 2, यानी अपर लिमिट आप पुट करोगे. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं. ओके, तो अपर लिमिट अगर आप पुट करोगे, सो t इक्वल टू वॉट? t इक्वल टू वॉट? tan ऑफ what? Pi by 2 upon pi by 2. You will get what? Pi by 4. And what is the value of tan pi by 4? Tan pi by 4 means what? 45 डिग्री. tan 45 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी वहाँ से? 1. सो ने यहाँ पर लिमिट भी क्या किया है? चेंज किया है. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो दैट्स वाई मैं वहाँ पर स्टार डाल रही हूँ. ओके, नाउ आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स, लिमिट्स चेंज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर ये जो आपने लिमिट चेंज किया है इस इंटीग्रल में, और ये सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, सो इंटीग्रल बिकम्स i is equals to, you will get what? I is equals to, therefore इंटीग्रल फ्रॉम what? अब आपके पास यहाँ पर लिमिट क्या थी? 0 to पाई बाई 2. तो 0 to पाई बाई 2 है, मीन्स व्हाट? लिमिट्स आपको क्या चेंज करना है, वहाँ से अपर लिमिट आपको रखना है 1 और लोअर लिमिट आपको क्या राइट डाउन करना है? 0. तो लिमिट्स फ्रॉम व्हाट? 0 to 1. देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे आप वहाँ से? यस, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 cos x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? यस, cos x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? दिस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन वॉट? 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, फिर क्या राइट डाउन करेंगे? द वैल्यू ऑफ डी एक्स. द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज वॉट? 2 dt अपॉन वॉट? 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लिया है. देन आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो नंबर आपके पास है वो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं. ठीक है, 5 के साथ इसकी क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं हम इसको, और ये 4 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके डिवीजन में 5 के डिवीजन में कोई नंबर नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पर 1 है. तो क्रॉस करके ऐसे हम लेके हम राइट डाउन करते हैं. ठीक है, ओके, ये मैंने यहाँ पर क्रॉस करके राइट डाउन किया है. दैट्स वाई आप देखिएगा कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा आपके पास? दिस 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल. देन आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? यहाँ पर 5 से ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और ये 4 से हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन करके राइट डाउन करते हैं. एंड ये जो आपके पास नंबर 2 है, ये नंबर 2 को हम क्या करते हैं, वहाँ से नंबर 2 को हम आउटसाइड द इंटीग्रल राइट डाउन करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट करके राइट डाउन किया है. 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी स्क्वायर. ओके, तो चलिएगा अब हम कैलकुलेशन करते हैं. दिस वन 5 प्लस 4, सो यू विल गेट व्हाट? 5 प्लस 4, एंड दिस वन 5 टी स्क्वायर एंड माइनस 4 टी स्क्वायर. इसका कैलकुलेशन करके हम नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 4, यू विल गेट व्हाट? प्लस 9, and 5 minus 4 you will get what? Only t square plus 9 into what? dt. then after that हम क्या करेंगे? दो टर्म्स है, कोएफिशिएंट यूनिटी है t स्क्वायर का, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे नंबर 9 को. तो नंबर 9 को परफेक्ट स्क्वायर में राइट डाउन करते हैं. सो यू विल गेट व्हाट? 3 स्क्वायर इंटू वॉट? dt. एंड अब ये इंटीग्रल आपका कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है? देखिएगा यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इंटू डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट? 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ व्हाट? एक्स बाय ए. तो वो फॉर्मूला प्लस सी. ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. प्लस सी आप यहाँ पर ऐड नहीं करोगे, यू नो वेरी वेल. ठीक है,
सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू विल गेट वॉट 1/a, ए के प्लेस पर कौन सा टर्म है आपके पास 3, सो 1/3 tan इनवर्स ऑफ वॉट x बाय ए, तो x के प्लेस पर कौन सा टर्म है, यस x के प्लेस पर आपके पास a के प्लेस पर, ओके x के प्लेस पर कौन सा टर्म है आपके पास t और a के प्लेस पर कौन सा टर्म है आपके पास 3 है, ओके तो tan इनवर्स ऑफ x बाय a मीन्स व्हाट t अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन क्या राइट डाउन करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट्स राइट डाउन करेंगे फ्रॉम 0 to 1। आफ्टर दैट क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 एज इट इज़, this 1/3 as it is, 1/3 as it is into what tan inverse of means what t के प्लेस पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, अपर लिमिट क्या है आपके पास 1, सो 1/3 माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर हम किसके प्लेस पर सब्सटीट्यूट करें, वेरिएबल t है, सो दैट्स वाई t के प्लेस पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस दिस 1/3 एज इट इज़। नेक्स्ट इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ व्हाट t के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपके पास 0, 0/3 मीन्स व्हाट यू विल गेट व्हाट 0, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे 1/3 tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1/3 माइनस क्या आएगा आपके पास 0, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 0 मीन्स व्हाट 0, 0 into 1/3 यू विल गेट व्हाट 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2/3, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब इससे ज़्यादा ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है, सो दैट्स वाई हियर इज द सॉल्यूशन। Now next question is on your screen. Integral from 0 to 2 pi square root of cos of x into sin cube of x into dx, right? So this type of question we can solve by using which method? तो easily check करिएगा क्या यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, नो, सो दैट्स वाई क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, यस, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर कौन से मेथड से गो थ्रू होंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से गो थ्रू होंगे। सब आप क्या सोचेंगे कि कौन से टर्म के प्लेस पर आपको सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं कौन से टर्म पर, दिस वन, विच वन, साइन क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम साइन क्यूब ऑफ एक्स पर फोकस करते हैं, तो दिस साइन क्यूब ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा, अगर हमने ये साइन क्यूब ऑफ एक्स को, अगर मैंने इसको इस तरीके से राइट डाउन किया तो हम इसको इस तरीके से राइट डाउन करके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या। इंटीग्रल 0 to 2 pi एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स एज इट इज़ इनटू व्हाट साइन स्क्वायर एक्स इनटू व्हाट साइन ऑफ एक्स इनटू व्हाट dx, ठीक है। अब ये राइट डाउन करने के बाद हम फोकस करते विच टर्म, दिस टर्म साइन स्क्वायर एक्स पर। हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ओके, तो अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करते हो तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हम राइट डाउन करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ओके। अब ये राइट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक टर्म चूज़ करते हैं जिसके प्लेस पर हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वो हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इसलिए सेलेक्ट किया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट तो करते हैं फिर आपको पता चलेगा, पुट कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट टी। जब भी हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यू विल गेट व्हाट माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू क्या राइट डाउन करेंगे आप डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1, फिर डी टी आप इस साइड ट्रांसफर करोगे, सो दैट्स वाई माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट डी टी। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर माइनस साइन को हम उस साइड ट्रांसफर करते हैं, सो साइन एक्स इंटू डी एक्स यू विल गेट व्हाट माइनस डी टी। नेक्स्ट स्टेप याद रखना है आपको क्या कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन
यू हैव टू चेंज ओवर देयर लिमिट्स, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स चेंज करते हैं। तो लिमिट्स चेंज करते हैं तो देखिएगा लिमिट्स आपके पास क्या है वहाँ पर, यस, लोअर लिमिट इज़ व्हाट, 0, व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू व्हाट, और व्हेन x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू 2 पाई, सो t इक्वल टू व्हाट। तो ये आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये जो आपने यहाँ पर लिया था cos x, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिएगा आपके पास वहाँ से t इक्वल टू कॉस ऑफ, क्या पुट करना है सबसे पहले, 0, cos 0 यू विल गेट व्हाट, 1, द वैल्यू ऑफ cos 0 इज़ 1। नेक्स्ट इज व्हाट, cos ऑफ 2 पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई। तो 2 पाई की वैल्यू कैसा फाइंड आउट करेंगे देखिएगा आप, तो यस, तो यहाँ से देखिएगा ये आपके पास 0 है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रोटेशन यू विल गेट व्हाट, 2 पाई। तो जो वैल्यू cos ऑफ 0 की होगी वही वैल्यू cos ऑफ 2 पाई की होगी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 पाई, यस, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 पाई इज़ व्हाट, 1, राइट। तो ये यहाँ पर आपके पास हमने लिमिट्स को चेंज कर दिया है। अब जब हमने लिमिट्स को चेंज किया है तो देयरफॉर देयर योर इंटीग्रल बिकम्स, दैट इंटीग्रल बिकम्स आई इज इक्वल्स टू, लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाएंगे, यस, लोअर एंड अपर लिमिट आपके पास क्या है यहाँ पर, सेम, इंटीग्रल 1 to 1। फिर आप क्या करेंगे वहाँ पर, ये जो टर्म आपके पास है cos x के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t। तो चलिए रखते हैं, ये cos x के भी प्लेस पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t। सो दैट्स वाई इन इंटीग्रल यू विल गेट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ t इन ब्रैकेट 1 माइनस, यू विल गेट व्हाट, यस, 1 माइनस cos स्क्वायर है, सो दैट्स वाई यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, t स्क्वायर, इंटू क्या राइट डाउन करेंगे आप, अब इंटू दिस साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट, दिस साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर देखिएगा ये इंटीग्रल में आपके पास ये साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, यस, माइनस डी टी। सो हम राइट डाउन करते हैं वहाँ पर इंटू व्हाट, माइनस डी टी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इस इंटीग्रल को विदाउट सॉल्व किए बिना आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, कैसा, यस। तो चेक करिए ना यहाँ पर, ये लिमिट्स चेक करिए, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेक करिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, यस। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास सेम होंगे, दैट्स वाई विदाउट सॉल्व किए बिना आप क्या कह सकते हैं, इस इंटीग्रल का आंसर आपके फ्रंट में क्या आएगा, यस, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 you will get what, the answer of that integral is equal to 0, so that's why यहाँ पर ये आपके पास क्या है, solution। Next question is on your screen, integral from 0 to 1 square root of 1 minus x upon 1 plus x, okay। अब इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर हम बेसिकली मेन यूज़ करेंगे व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रीवियस जो आपका चैप्टर था, राइट, प्रीवियस चैप्टर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने सम स्पेशल इंटीग्रल जब स्टार्ट किया था, सम स्पेशल इंटीग्रल के स्टार्टिंग में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, आपको याद है क्या। तो हम थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाकर देखते हैं, ठीक है उसको। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, एंड देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंस, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग यू विल गेट व्हाट, डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू व्हाट, डी थीटा। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिमिट्स चेंज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू व्हाट, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, एंड व्हेन x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू व्हाट, तो ये अब हम फाइंड आउट करें। सो ये आप कैसा फाइंड आउट करेंगे देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू यू विल गेट व्हाट, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, 0, और कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, ये कब आपके पास 0 होता है, व्हेन कॉस इज इक्वल्स टू व्हाट, π/2। So therefore the value of theta is what, theta is equals to, you will get what, π/2। Next
सेम हियर, अब हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स के प्लेस पर 1. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1, एंड द वैल्यू ऑफ cos is 1 at which angle, cos of 0. So यहाँ राइट डाउन करेंगे आप क्या, cos of 0. So therefore the value of theta you will get what, yes 0. तो आपके पास यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट क्या है, तो आपके पास यहाँ पर when x इक्वल टू 0 मीन्स वॉट, आपके पास थीटा इक्वल टू π/2 ये लोअर लिमिट होगा, और थीटा इक्वल टू 0 ये आपके पास क्या होगा, वहाँ से अपर लिमिट होगा. ठीक है, चलिए फिर हम इंटीग्रल में पुटअप करते हैं. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट व्हाट, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 अगर आपके पास है तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, यस π/2, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास 0. देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर, ओके ये जो आपके पास x है, x के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके राइट डाउन करते हैं इन नेक्स्ट स्टेप. सो यू विल गेट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस एक्स है तो दैट्स वाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ थीटा इनटू व्हाट, अब आपको क्या राइट डाउन करना है, dx, राइट. तो dx के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं हम इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा इंटू व्हाट, डी ऑफ थीटा. अब ये राइट डाउन करने के बाद चेक करिएगा, अब आप इसको कैसा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यस बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, इनको देखकर आपको अंदाज़ा आ गया होगा. हम यहाँ पर नाउ वी यूज़ व्हाट, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले. ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, and what is the formula for 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta by 2. okay, and then after that ये जो टर्म है आपके पास, विच टर्म, साइन ऑफ थीटा. ठीक है, ये साइन ऑफ थीटा के प्लेस पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे व्हाट, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सब मल्टीपल इन साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू वॉट, कॉस ऑफ थीटा बाई 2. तो ये सब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पुटअप करते हैं इन नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस स्टेप में ये पूरे फॉर्मूलेज यहाँ पर क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं, सो दिस टर्म, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल. ठीक है, एंड अगर आप स्क्वायर रूट सेपरेट करोगे तो दिस स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, दिस स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल. ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट के आउटसाइड उसको राइट डाउन करके नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन करते हैं. ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर रिमेनिंग टर्म राइट डाउन किया है. ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग दैट रिमेनिंग टर्म्स यू विल गेट व्हाट, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2. तो इसको गड़बड़ मत करिएगा tan राइट डाउन करने की, पहले ये चेक करिएगा क्या ये टर्म में से कोई टर्म यहाँ पर कैंसिल होता है क्या, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, दैट्स वाई. तो ये सोचिएगा यहाँ पर कोई टर्म कैंसिल होता है क्या, यस. तो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा आपके पास दिस वन, राइट, दिस cos ऑफ थीटा बाई 2 एंड दिस cos ऑफ थीटा बाई 2 गेट कैंसिल. एंड आफ्टर कैंसलेशन जो स्टेप्स हमारे पास रिमेनिंग है हम वो राइट डाउन करते हैं. तो अब यहाँ से चेक करिएगा. ठीक है, ये साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, दिस बोथ टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, राइट, ये दोनों प्रोडक्ट में हैं. सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को आउटसाइड राइट डाउन करेंगे. ये जो आपके पास टर्म है, विच वन, दिस माइनस टू को हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल राइट डाउन करते हैं. एंड देन व्हाट, दिस साइन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, यू विल गेट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट. तो अब ये राइट डाउन कर लेंगे हम, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस 2 इज आउटसाइड द इंटीग्रल. ठीक है, अब ये मैंने राइट डाउन किया -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये टर्म का शायद आपके पास इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, राइट. तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं. कौन सा फॉर्मूला देखिएगा, तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ
So this is the formula of what? 1 minus cos 2 theta is equals to 1 minus cos theta is equals to what? 2 sin square theta by 2. सेम अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर? यस, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो चलिए हम अप्लाई करते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. सो बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला यू विल गेट व्हाट? माइनस इंटीग्रल फ्रॉम व्हाट? पाई बाय 2 to 0 1 minus what? Cos of theta into what? D theta. Now integrate this function. So after integration you will get what? The integration of 1. 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास? थीटा. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos of theta is what? साइन ऑफ थीटा. ठीक है. एंड लिमिट्स फ्रॉम क्या राइट डाउन करेंगे आप वहाँ से? एंड लिमिट्स क्या राइट डाउन करेंगे? फ्रॉम पाई बाय 2 टू व्हाट? 0. अब आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन अब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. मीन्स व्हाट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट थीटा, थीटा के प्लेस पर 0, 0 माइनस साइन 0. ठीक है. देन मिडल में कौन सी साइन? माइनस साइन. After writing minus sign, pi by 2, lower limit, pi by 2 minus sin pi by 2, and this is square bracket close. ठीक है. अब 0 minus sin 0. ठीक है. 0 minus sin 0 you will get what? 0. sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 minus this pi by 2 as it is. ठीक है. minus minus becomes what? Plus sin pi by 2 equal to what? 1. The final answer is what? फाइनल आंसर क्या राइट डाउन कर सकते हैं आप यहाँ से? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में यहाँ माइनस साइन कॉमन था, तो यहाँ लगाइएगा माइनस साइन, यहाँ स्टार्टिंग में लगाइएगा माइनस साइन, और यहाँ स्टार्टिंग में लगाइएगा माइनस साइन. अब क्या करते हैं हम? ये माइनस साइन से माइनस साइन अप्लाई करते हैं. तो आफ्टर अप्लाइंग दैट माइनस साइन यू विल गेट व्हाट? पाई बाय 2 माइनस 1. ठीक है. अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई हियर इज द सॉल्यूशन.